नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यहां से सीटेट रीट जैसे एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों हम इस सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे दोस्तों इस सिद्धांत को किसने दिया, इस सिद्धांत पर जो प्रयोग किए गए वो किस पर प्रयोग किए गए, और साथ में दोस्तों देखेंगे कि यहां से जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की प्रकृति को भी दोस्तों हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देरी ना करते हुए इस सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस सिद्धांत को दिया किसने है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसको दोस्तों दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को। दोस्तों एल्बर्ट बंडूरा की अगर बात करें तो ये निवासी थे कनाडा के, एक कनाडियन थे, कनाडा के निवासी थे। इन्होंने जो प्रयोग किया है वह बेबी डॉल पर किया है, बेबी डॉल व जोकर पर। दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए और काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कई बार कि एल्बर्ट बंडूरा ने अपना जो प्रयोग किया था वह प्रयोग किस पर किया था, तो बेबी डॉल व जोकर पर। कभी कभी गुड़िया भी यहां पर लिखा होता है तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह दिया 1977 में, 1977 में इस सिद्धांत का प्रयोग किया। इन्होंने जो सिद्धांत पर प्रयोग किया उस सिद्धांत को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। अन्य नामों की अगर बात करें तो इसे हम परीक्षणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मॉडलिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम फैशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन नामों को क्यों जानते हैं, इस सिद्धांत को इन नामों से क्यों पुकारा जाता है, हम दोस्तों इसको पहले डिस्कस करेंगे इनके प्रयोग को। और जैसे ही हम प्रयोग डिस्कस कर पाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हम इस सिद्धांत को इस नाम से क्यों पुकारते हैं। आई थिंक दोस्तों बात आपको यहाँ तक क्लियर हो पाई होगी। आइए अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं इनका प्रयोग। एल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं बनते, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों इनके प्रयोग पर। इन्होंने 3 बालकों को लिया और उनको अलग अलग 3 प्रकार की मूवी दिखाई। पहले जो बालक को दिखाई मूवी, उस बालक को सामाजिकता से संबंधित चीज़ों को दिखाया, सामाजिकता से जो भरपूर उस मूवी में गुण थे उनको दिखाया। एक दूसरे बालक को इन्होंने लिया और उस दूसरे बालक को प्रेम प्रदर्शित मूवी दिखाई, गुड़िया और गुड्डे का एक प्रेम प्रदर्शन दिखाया उस बालक को। और तीसरे बालक को जो मूवी दिखाई उस मूवी में कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दिखाया गया। दोस्तों जो बालक पहला था उसने पहली मूवी देखी जिसमें सामाजिकता से संबंधित थी, उसने सामाजिकता के गुणों को एब्जॉर्ब किया और सामाजिकता से चीज़ें उसने सीखी, सामाजिकता से जो भी भरपूर चीज़ें थी उसने उन चीज़ों को सीखा। दूसरा बालक जिसने प्रेम वाली मूवी देखी थी, प्रेम प्रदर्शित किया गया था, उसने अपनी गुड़िया को सहलाया और उसने प्रेम के गुणों को सीखा। वहीं तीसरी मूवी जिस बालक ने देखी थी उसने हिंसात्मक दृश्यों को देखा और उसके पास जो गुड़िया थी उसने दोस्तों उस गुड़िया की गर्दन को तोड़ दिया। इस प्रयोग से बंडूरा महोदय एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने दोस्तों कहा कि बालक जो होता है, छोटा बालक या बड़ा बालक, उन बालक के सामने जैसा आप व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, जैसा भी व्यवहार आप बच्चे के सामने प्रदर्शित करेंगे, बच्चा वैसा ही क्या करता है, वैसा ही व्यवहार सीख जाता है। तो इसलिए बंडूरा महोदय ने कहा कि समाज को, अध्यापक को व माता पिता को, सभी को बच्चों के सामने एक अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। दोस्तों इस सिद्धांत से बच्चों में काफ़ी कुछ बदलाव लाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों पहले हम इस बात को नोट कर देते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। तो दोस्तों निष्कर्ष की अगर बात करें तो बच्चे जैसा व्यवहार देखते हैं, बच्चे वैसा व्यवहार अनुकरण के माध्यम से सीख जाते हैं। इसीलिए अध्यापक व समाज को बच्चों के सामने अच्छे गुणों का, अच्छे व्यवहार या गुणों, अच्छे व्यवहार का
प्रदर्शन करना चाहिए। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। यदि आप बच्चे के अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहते हैं तो दोस्तों हम इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों शैक्षिक महत्व की बात करें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं शैक्षिक महत्व। इसका जो शैक्षिक महत्व है, शैक्षिक महत्व की अगर बात करें दोस्तों तो बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करने हेतु याद रखना है, अच्छे गुणों का विकास करने हेतु हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत के जो सोपान हैं वो कितने हैं। इस सिद्धांत के 4 स्टेप्स हैं, 4 सोपान हैं। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहले हम इस चीज़ों को समझ लेते हैं क्या है ये। दोस्तों पहला जो स्टेप है इस सिद्धांत का जो पहला स्टेप है अवधान। जो दूसरा स्टेप है स्मृति, मेमोरी। तीसरा स्टेप की अगर बात करें तो पुनः प्रस्तुतिकरण। और चौथे स्टेप की अगर बात करें तो दोस्तों क्या है, अभिप्रेरणा। दोस्तों इसमें जो बच्चे को जो भी सिखाना है, बच्चे को जो भी विषय वस्तु बच्चे को पढ़ाई जानी है, जो भी बच्चे को सिखाना है उस विषय वस्तु को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना। अवधान अटेंशन होता है दोस्तों। उस विषय वस्तु को बच्चे के सामने जब आप आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करेंगे, यही क्या कहलाता है दोस्तों, अवधान कहलाता है, अटेंशन। और उस विषय वस्तु को जब बच्चा देखेगा, आकर्षक विषय वस्तु को बच्चा देखेगा तो उसको क्या करेगा, वह सीखेगा। तो दोस्तों दूसरा जो स्टेप हो गया है वह क्या है, स्मृति। पहला अवधान है, विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरे स्टेप की अगर बात करें तो दूसरे स्टेप में आता है स्मृति। बच्चा उसी विषय वस्तु को जो आकर्षक तरीके से विषय वस्तु दिखाई गई बच्चे को, उसको क्या करेगा, वह अपनी स्मृति में धारण करेगा, चीज़ों को इमिटेट करके चीज़ों को सीख लेता है। तीसरे की अगर बात करें तो पुनः प्रस्तुतिकरण। यदि बालक ने किसी प्रकार से उस विषय वस्तु को नहीं सीख पाया तो उसे विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बच्चे को पुनः उसको रिवीजन के तौर पर उसको फिर से उस चीज़ को दिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों तीसरा जो है वह पुनः प्रस्तुतिकरण है। और चौथे की अगर बात करें तो अभिप्रेरणा। अब बच्चे को आपने किसी चीज़ को विषय वस्तु प्रस्तुत कर दी, उसने मेमोराइज कर ली, याद कर ली, उस चीज़ को इमिटेशन करके याद कर लिया, और अब किसी बच्चे नहीं अगर सीख पाई तो उसे आपने दोबारा प्रस्तुत करके उसको सिखाने का प्रयास किया। और यदि बच्चा सीखी हुई वस्तु को क्या कर दे, फीडबैक दे दे, उस सीखी हुई वस्तु का प्रतिपुष्टि दे दे, यही बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेशन का काम करेगा। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन हैं, अवधान, स्मृति, पुनः प्रस्तुतिकरण और अभिप्रेरणा। यहाँ से एक को गायब कर देगा, इसकी जगह कुछ और रख देगा, कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको याद रखना है, अवधान है, प्रस्तुतिकरण है, स्मृति है, और अभिप्रेरणा की जगह अगर कुछ और देता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है, इसको क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है, आपसे कहेगा इनको क्रम से लगाइए। तो दोस्तों इसका क्रम भी आपको याद रखना है। पहले स्टेप में अवधान, दूसरे स्टेप में आपका रहेगा स्मृति, तीसरे स्टेप की बात करें तो पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथे की अभिप्रेरणा। तो इसको दोस्तों क्रम से भी आपको याद रखना है, क्रम से भी आपको लगवाया गया है। आई थिंक दोस्तों आपको बात क्लियर हो पाई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस अन्य नाम की। आपने देखा दोस्तों कि इसको इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि ये प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी बच्चा इसमें क्या करता है, एब्जॉर्ब करके चीज़ों को देख करके एब्जॉर्ब करके सीखता है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहा गया। मॉडलिंग थ्योरी और फैशन थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि ये मॉडलिंग थ्योरी पर आधारित है, जोकर और बेबी डॉल पर आधारित है, इसलिए इसको दोस्तों क्या कहा गया, फैशन व मॉडलिंग थ्योरी कहा गया। आई थिंक दोस्तों बात आपको क्लियर हो पाई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए दोस्तों।